हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ था जो कि मुझे उसकी ऐसी सजा मिल रही है। हमारी शादी को 10 साल हो गए पर आज तक हमें कोई संतान नहीं है। हे भगवान, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी। संभालो अपने आप को। तुम अब ऐसे करोगी तो मैं भी टूट जाऊंगा। देखो कुसुम, तुम अपने कृष्ण कन्हैया में बहुत विश्वास करती हो ना, तो बस इतनी चिंता मत करो। भगवान हमारे साथ सब अच्छा करेंगे। भगवान कृष्ण की इतनी भक्ति की है तुमने, तो तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे हो सकता है। तुम इतनी चिंता मत करो, सब अच्छा ही होगा। ये कहानी है कुसुम और अमन की। इन दोनों की शादी को 10 साल हो गए पर इन्हें कोई संतान नहीं थी। बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया पर कोई बात नहीं बनी। इसी बात को लेकर कुसुम दिन ब दिन बहुत ही दुखी रहने लगती है। तुम आराम करो और इतनी चिंता मत करो। मैं अभी माँ को बुलाता हूँ। माँ, माँ, कहाँ हो तुम? कुसुम के पास आओ ना, मुझे अभी अपनी ड्यूटी पर भी जाना है। हाँ बेटा, आई। जा बेटा, तू काम पर जा। मैं कुसुम का ध्यान रखूंगी और तू घर की चिंता मत करना। फिर अमन अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। माँ जी, मैंने तो कभी कोई बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मुझे कोई संतान नहीं है? माँ जी क्यों? बेटा, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं बस। और जब तुमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं तो ऊपर वाला भी तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करेगा। तुम बस हिम्मत रखो थोड़ी। फिर ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और फिर एक दिन कुसुम के घर के बाहर से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। अरे, ये बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है कि हमारे ही दरवाजे से आ रही है ये आवाज तो। फिर जैसे ही कुसुम दरवाजे पर जाकर देखती है तो वहाँ उसे एक छोटा बच्चा दिखता है पर उसके पास पास और कोई नहीं था। ये बच्चा, इतने छोटे बच्चे को यहाँ कौन छोड़कर चला गया? चलो, मैं इसे अंदर ले जाती हूँ। वह ये सब देख हैरान हो जाती है। वह बच्चे को लेकर घर के अंदर चली जाती है। जब कुसुम बच्चे को लेकर अंदर चली जाती है तभी कुसुम की सास कहती है, बेटा, ये बच्चा भगवान ने तेरी सूनी कोख को भरने के लिए ही भेजा है। भगवान ने तेरी सुन ली। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। हम इसका नाम कान्हा रखेंगे। हमारा कान्हा। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे माँ बनने का सुख दिया है, तो मैं इसका नाम कान्हा रखना चाहती हूँ माँ जी। ऐसे ही समय बीतता जाता है और कान्हा बड़ा हो जाता है पर उस बालक का नाम सिर्फ कान्हा उसका नाम ही नहीं था बल्कि वह तो हूबहू बाल रूप में भगवान श्री कृष्ण ही थे। देखिए ना माँ जी, हमारे कान्हा में कितना तेज है ना, और इसे देखकर लगता ही नहीं कि ये कोई साधारण बालक है। बेटा, मैं तो तुझे पहले ही कहती थी कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। क्या तूने देखा नहीं, जब वो कुबड़ महिला हमारे घर आई थी, हमारे कान्हा ने जैसे ही उसके पेट पर हाथ फेरा वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। और वैसे भी जब ये हमारे घर के बाहर मिला था कान्हा, तो तू ही बता, क्या हमें पता चला कि कहाँ से आया, किसने कान्हा को यहाँ छोड़ा था? कुछ भी नहीं पता चला। हमने कितना पता किया था, तभी तो मैं कहती थी ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही हैं। तेरी झोली को भरने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही अवतार लिया है। पर माँ जी, क्या ऐसा सच में संभव है? क्या सच में मेरा कान्हा कृष्ण कन्हैया है? पता नहीं माँ जी, पर एक बात तो है
कि मेरा कान्हा कोई साधारण बालक नहीं है। तभी कान्हा भी वहाँ आ जाता है। हे प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सच में आप ही मेरी सोनी कोख को भरने के लिए मेरे बेटे के रूप में आए हैं। हे प्रभु, कहिए प्रभु, मुझे बताइए, मैं जानना चाहती हूँ। तभी भगवान कृष्ण उन्हें सब बताते हैं। हाँ, मैं कोई साधारण बालक नहीं हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण ही हूँ। तुमने सही पहचाना। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी सोनी कोख को भरने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में अवतार लिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।